प्रीति, पता है, जब मैं छोटी थी और अपनी नानी के यहाँ जाया करती थी, तब वहाँ मैं देखती थी कि एक आंटी बहुत बड़ी उम्र की थी, वो गुड़-गुड़ करके हुक्का पिया करती थी। तो मैं भी मम्मी को ज़िद करती थी, मैं भी आंटी के साथ बैठ के ये पीऊँ बड़ी। तो मम्मा कहा करती थी वो नानी है और उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो पीती हैं। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई फिर वहीं जाती थी तो मैंने देखना शुरू किया कि वो बीड़ी पीती थी। अगेन आई गॉट द मैसेज फ्रॉम मॉम कि उनके पेट में बेटा गैस होती है, ये उनके लिए दवाई का काम करती है। नैना वॉज टेलिंग मी ऑन दैट डे, प्रीति मैं जब से छोटी थी और मुझे दूर से भी कोई दिख जाता था सिगरेट पीता हुआ, कोई लड़का या कोई आदमी, तो मेरे माइंड को सिग्नल जाता था डेंजर। मैं इतना डर जाती थी कि मैं वहाँ से गुज़रने में ही मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी कि कैसे वहाँ से बच के निकल जाऊँ। क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लैरिटी थी, द पर्सन हू इज़ स्मोकिंग इज़ बैड। एंड विल यू बिलीव व्हेन आई गॉट मैरिड, this is what Nana was telling me, that when I got married, Preeti, I came to know after my marriage that my husband smokes. और मैंने उनको आज तक इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं किया कि उन्होंने मुझसे ये छुपाया कि वो स्मोकिंग करते थे। Whereas for me, smoking was a big danger from the childhood. एक बहुत बुजुर्ग आंटी हैं और वो कहती हैं, बेटा मुझे तेरे अंकल के साथ रहते रहते अस्थमा हो गया और उन्होंने स्मोकिंग नहीं छोड़ी, और उनकी स्मोकिंग की वजह से मैं इतनी पैसिव स्मोकर रही कि मुझे अस्थमा हो गया। अभी भी मैं जब तक पंप नहीं यूज़ करती मेरी सांस चोक हो जाती है, बट तेरे अंकल ने स्मोकिंग नहीं छोड़ी आज तक। कितने घरों की चादरों में, कपड़ों में छेद हो जाते हैं, कितने लोग सफ़र करते हैं स्मोकिंग की वजह से, एंड द पर्सन हु हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज़ कंज्यूमिंग सिगरेट और टोबैको कितना सफ़र करते हैं। Let's understand one thing, the person who is smoking or consuming tobacco, it's not only the addiction of mouth, it is the need of the mind. ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका शरीर मांगता है, आपकी निकोटिन क्रेविंग नहीं है, लेकिन ये क्रेविंग है आपके दिमाग की। प्लीज़ थिंक अबाउट इट एंड शेयर। ये वीडियो आप प्लीज़ शेयर करें, जिससे भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ ये मैसेज स्ट्रॉन्गली कन्वे करें अपने आसपास कि इस आदत से निजात पाएँ। मैंने अपनी पिछली भी कुछ वीडियोस बनाई हैं स्मोकिंग सेसेशन पे, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रोसेस भी डाले हैं, उसमें टेक्निक्स भी दी हैं। काइंडली आप उन सब को देखिए और शेयर कीजिए सबके साथ, सो दैट इस टाइप की जो प्रॉब्लम है स्मोकिंग, टोबैको जैसी चीज़ें हमारे समाज से बिल्कुल हट जाएँ, एटलीस्ट हमारे परिवारों से। क्योंकि आप बिलीव नहीं कर सकते, बहुत लोगों को आपने ये कहते हुए भी सुना होगा कि हमारी 3 जनरेशन में कोई स्मोक नहीं करता था, किसी ने तम्बाकू को हाथ तक नहीं लगाया था, बट ये अब कहाँ से आ गए? ये इसने कहाँ से सीख ली? तो प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, समझें इस सीरियसनेस को कि स्मोकिंग कितनी ज़्यादा बुरी है। अगर कोई छोटा बच्चा जाके अपने नानू से ये कहता है आप क्या खा रहे हो? मुझे भी खाना है, जो तम्बाकू खा रहे होते हैं, तो आप बिलीव कीजिए 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशंस तक सफ़र करती हैं इन स्मोकिंग्स की आदत की वजह से। लोग जल जाते हैं, लोग मर जाते हैं, घर जल जाते हैं इस स्मोकिंग की वजह से। सो प्लीज़ spread this awareness that people should quit smoking and the habit of tobacco. This is my humble request from all of you. Please spread awareness.